कंप्यूटर हिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इश्तियाक अहमद। आज हम सामाजिक विज्ञान के लेसन 4 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा लेसन से के बहुविकल्पिक प्रश्न और अति लघु प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। और ये इस श्रृंखला से इस लेसन से कई क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो सबसे पहला प्रश्न आता है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 है कि यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है। तो 4 ऑप्शन में दिया है। नंबर क है परिवहन, ख रेल परिवहन, ग वायु परिवहन और घ है जल परिवहन। तो जो इसका सबसे महंगा साधन है तो वायु परिवहन, यातायात का जो सबसे महंगा साधन है वायु परिवहन है। और सबसे सस्ता जो साधन अगर पूछ लेगा तो ये जल परिवहन का साधन होगा, सबसे सस्ता और आसान साधन है, क्योंकि समय इसमें ज़्यादा लगता है और वायु परिवहन में समय की बचत होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आता है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत से निर्यात नहीं किया जाता। मतलब ये कह रहा है कि भारत से निर्यात नहीं किया जाता, तो वो कौन सी वस्तु है। क है रत्न व जवाहरात, ख चाय जूट, ग रसायन व संबंधित उत्पाद, घ है कोयला। तो जो इसका राइट आंसर है घ कोयला। कोयले का निर्यात नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का भारत में आयात नहीं किया जाता। मतलब ये कह रहा है कि भारत में आयात नहीं किया जाता किस वस्तु का। क है पेट्रोलियम उत्पाद, ख कोयला उत्पाद, ग मशीनरी वनस्पति तेल, घ है मैग्नीज। तो जो इसका राइट आंसर है घ मैग्नीज। मैग्नीज का आयात नहीं किया जाता। अगला प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है। मतलब अगला क्वेश्चन नंबर ये उसका ऑप्शन जो दिया है क है 9 रेल प्रखंडों में, ख 17 रेल प्रखंडों में, ग 21 रेल प्रखंडों में और घ है 24 रेल प्रखंडों में। तो जो इसका सही आंसर है ख 17 रेल प्रखंडों में। भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय पत्तन है। अब यह कि ज्वारीय पत्तन कौन सा है। क कांडला, ख मुंबई, ग न्यू मैंगलोर और घ है विशाखापट्टनम। तो जो इसका सही जवाब है क कांडला। कांडला में ज्वारीय पत्तन, कांडला एक ऐसा ज्वारीय पत्तन है जिसको ज्वारीय पत्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय डाक संचार तंत्र में पहली श्रेणी की डाक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। क कार्ड व लिफाफे को, ख रजिस्टर्ड पैकेट को, ग पुस्तकें, घ रजिस्टर्ड अखबार। तो जो इसका राइट आंसर है क कार्ड व लिफाफे को। डाक संचार तंत्र में निम्नलिखित पहली श्रेणी में माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। क है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, ख राष्ट्रीय राजमार्ग 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग 7, घ है राष्ट्रीय राजमार्ग 12। तो जो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। ये है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आता है, यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। क सड़क मार्ग, ख रेल मार्ग, ग जल मार्ग और घ है वायु मार्ग। तो जो सबसे सस्ता साधन है वो जल मार्ग है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 आता है, मुंबई बंदरगाह के समीप कौन से बंदरगाह को विकसित किया गया है। मतलब ये है कि यूँ तो भारत में 7 बड़े बंदरगाह हैं जो, और उसके बाद तो जिसमें है कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुंबई बंदरगाह के समीप एक और बंदरगाह को विकसित किया गया है, वो कौन सा है। इसमें क आता है कांधला, ख जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ग मर्मगांव, घ है न्यू मैंगलोर। तो जो इसका राइट आंसर है ख जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ये मुंबई बंदरगाह के समीप एक और बंदरगाह को विकसित किया गया है। अगला
क्वेश्चन नंबर 10 आता है, निम्नलिखित में से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि पूर्वी पश्चिमी गलियारे से कौन कौन से दो स्थान जुड़े हुए हैं। तो क दिया है मुंबई और नागपुर, ख मुंबई और कोलकाता, ग सिलचर और पोरबंदर, घ है नागपुर और सिलगुड़ी। तो जो इसका राइट आंसर है ग सिलचर और पोरबंदर, जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन भारत में प्रमुख साधन है। मतलब भारत का जो प्रमुख साधन है, परिवहन का साधन, वो कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, पाइपलाइन, ख सड़क परिवहन, ग रेल परिवहन और घ है वायु परिवहन। तो जो इसका राइट आंसर है ग रेल परिवहन। रेल परिवहन भारत का प्रमुख साधन है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आता है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। मतलब दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं, किस व्यापार के नाम से जानते हैं। तो क आता है स्थानीय व्यापार, ख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ग अंतर्देशीय व्यापार और घ है विश्व व्यापार। तो इसका जो राइट आंसर है ख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आता है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। मतलब ये पूछ रहा है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण ये कब किया गया। इसके ऑप्शन है क है 1947 को, ख 1953 को और ग 1958 को, घ है 1962 को। जो इसका राइट आंसर है ख 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये था बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। ये वीडियो अच्छी लगी है। अभी इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में अभी एक आध दो और हैं, जिसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के कितने बड़े बंदरगाह हैं। भारत में के कितने बड़े बंदरगाह हैं। तो क आता है 12, ख 14, ग 16 और घ है 20। तो जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें 13 नहीं दिया है, तो राइट आंसर 12 है। तो जो इसमें है कि भारत का में कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो ये इसका राइट आंसर 12। अब अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। तो कह रहा है कि पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। क कोलकाता, ख मुंबई, ग पारादीप, घ है विशाखापट्टनम। तो जो इसका राइट आंसर है ख मुंबई। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर जो बच्चे हैं हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों को ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली अगली जितनी भी वीडियो होगी सबका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। अब इसके बाद जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने है। तो अति लघु उत्तरीय में 1 लाइनर क्वेश्चन, 2 नंबर के, 3 नंबर के कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसकी श्रृंखला है। इसमें पूछ रहा है कि कितने देशों के साथ भारत के वायु सेवा अनुबंध है। मतलब ये कह रहा है कि भारत के साथ जो वायु सेवा संबंध है वो कितने देशों के साथ है। तो उत्तर रहता है कि 60 देशों के साथ हमारे मतलब ये कि वायु सेवा अनुबंध है, कि हमारे पास 60 देशों के साथ वायु सेवाएं चालू हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आज देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत संख्या को रेडियो प्रसारण सुविधा उपलब्ध है। मतलब कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत संख्या को रेडियो प्रसारण सेवा सुलभ है। तो उत्तर पता है कि रेडियो प्रसारण देश के 80% क्षेत्रफल में 90% जनसंख्या तक पहुंच रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आता है, परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों की सूची बनाइए। मतलब इससे पूछ रहा है कि परिवहन और संचार का जो साधन है वो परिवहन का साधन कौन कौन सा है, पर संचार का साधन कौन कौन सा है, उसकी अलग अलग सूची पूछ रहा है। तो इसमें है कि पाइपलाइन परिवहन के ये बस परिवहन के साधनों में बस है, ट्रक है, रेल है, वायुयान है, जलपोत है, और संचार के साधन में रेडियो, टीवी, टेलीफोन, सेल्यूलर फोन, इंटरनेट, डाक, तार, पत्र, पत्रिकाएं
समाचार पत्र, उपग्रह आदि ये परिवहन और संचार के साधन हैं। तो इनकी अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है कि कौन कौन से परिवहन के साधन है, कौन समाचार का। अगला क्वेश्चन विचार आता है, हमारा सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है। तो अभी हम बता चुके हैं कि मुंबई का जो है समुद्र पत्तन सबसे बड़ा पत्तन है, तूता है मुंबई का पत्तन देश का सबसे बड़ा पत्तन है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंबई पत्तन से देश का कितना व्यापार होता है। उत्तर है कि मुंबई के पत्तन से 1/4 से अधिक व्यापार होता है, देश से का 1/4 से अधिक व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आता है, कर्नाटक राज्य में प्रमुख पत्तन कौन सा है। तो कर्नाटक में राज्य में जो प्रमुख पत्तन है नया मैंगलोर के नाम से है। तो कर्नाटक राज्य में नया मैंगलोर के नाम से पत्तन है स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा पत्तन पश्चिमी तट पर झील के प्रवेश द्वार पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा है कि पश्चिमी तट पर झील के प्रवेश द्वार पर स्थित है। तो उत्तर है कोची, ये पश्चिमी तट पर झील के द्वार पर प्रवेश द्वार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, देश के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक नया प्रमुख पत्तन कौन सा है। दक्षिणी पश्चिमी छोर पर एक नया पत्तन जो है तूतीकोरन के नाम से है, कि जो देश के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्वी तट पर सबसे प्रमुख कृत्रिम पोताश्रय कौन सा है। कर है कि पूर्वी तट पर सबसे प्रमुख कृत्रिम का जो मानव निर्मित होता है उसी को कहा जाता है। तो ये कौन सा है, ये चेन्नई के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। मतलब ये कि समुद्र की जो रेखाएं हैं, समुद्र तटीय जो रेखाएं, वो उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 7517 किलोमीटर, जो भारत की ये समुद्र तटीय रेखाएं की लंबाई है। ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो हो, और ये बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो जितने भी बनाएंगे आप सब बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए बनाएंगे। उसमें छोटे क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे और बहुविकल्पी होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, इसको सब मिक्स करके अब बनाएंगे। ये एक चैप्टर वाइज था जो ये लेसन का थी। अब इसके बाद जितनी भी वीडियो डालेंगे सब मिश्रित डालेंगे, मिला करके बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।